चलो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। कल कहाँ तक हो गया था? काल पूरा हो गया था। पद्मावत पद्मावत के बारे में बताओ। पद्मावत के बारे में बताने से रहेंगे। कल लाइट आने के कारण छुट्टी हो गई थी। किसके द्वारा लिखी है ये? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना, प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला एक विशुद्ध प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य है पद्मावत। प्रेम की पीर की व्यंजना करी गई है। प्रेम की पीर की व्यंजना इसमें करी गई। विशद प्रबंध काव्य है। लिखा कैसा गया? दोहा और चौपाई में लिखा गया है। दो चीजें में, चौपाई और दोहा। पद्मावत चौपाई दोहा में निबद्ध, चौपाई दोहा में निबद्ध। निबद्ध का मतलब क्या है? इसमें चौपाई और दोहों का ही क्रम हो और कुछ नहीं। चौपाइयाँ और दोहे लिखे गए। पद्मावत चौपाई दोहा में निबद्ध। किस प्रकार से? 7 चौपाइयाँ, 7 चौपाई और उसके बाद एक दोहा रखा गया। 7 चौपाई के बाद एक दोहा। रामचरितमानस उसमें लग गया। कहीं पर 7 चौपाइयाँ हैं, कहीं पर 10 भी कर दी है, अलग अलग कर दी गई है। और छंद भी प्रयुक्त करे गए हैं उसमें। रामचरितमानस में छंदों का भी वर्णन है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा। ठीक। पद्मावत चौपाई दोहा में, चौपाई और दोहा में निबद्ध। ठीक। 7 चौपाई के बाद एक दोहा और मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली में लिखा गया। पद्मावत में ये तो बता दिया क्या क्या भाई। चौपाई और दोहे में लिखा गया है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा। और शैली कैसी थी? मसनवी शैली में लिखा गया। तो इसमें कहानी किसकी, किसकी कथा का वर्णन है? तो पद्मावत में चित्तौड़ में एक राजा थे, उसका नाम रतन सेन। चित्तौड़ के राजा रतन सेन। और एक राजकन्या थी पद्मिनी। कहाँ की थी? सिंघल देश की। और सिंघल देव की राजकन्या। नाम था पद्मिनी। पद्मिनी या पद्मिनी, कहीं कहीं पद्मिनी लिखा है, कहीं कहीं पद्मिनी लिखा है। चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघलदीप की राजकन्या पद्मिनी के प्रेम की कथा है। ठीक। पद्मावत में क्या है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघलदीप की राजकन्या पद्मिनी के प्रेम की कथा का वर्णन है। इतना ही नहीं है, इसका एक खंड आता है नागमती वियोग खंड। बहुत चर्चित है हिंदी काव्य में। अनुपम निधि माना जाता है नागमती वियोग खंड को। और नागमती वियोग खंड किसका हिस्सा? किसके अंदर? पद्मावत में ही हो। एक अलग सा खंड है, जैसे कि उसमें हमारे रामचरितमानस में खंड बाल वो कांड बताए गए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे ही उसमें पद्मावत में एक नागमती वियोग खंड। ठीक।
पद्मावत में रतन सेन की पहली पत्नी थी नागमती। रतन सेन की पहली पत्नी थी। नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन किया गया है। नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन किया है। लिखते नहीं रखना साथ इसका रह जाएगा अपना वीडियो देखो। बस वो हो गया हो शांत हो रहा। नागमती वियोग खंड। पद्मावत के अंदर जो एक खंड है नागमती वियोग खंड का नाम है उसका नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है या कहा गया है। कहा गया है। पूछना तो पूछ लो, मुस्कुराना तो बाहर जाओ। पूछना तो पूछ लो, जो भी जानना वो पूछ लो भैया। और दांत ही पाड़ने बैठ कर मुस्कुराना है तो बाहर जाकर मुस्कुरा लो आराम से, कोई आपत्ति नहीं। ठीक, पूछो जितना पूछना है, वीडियो आवाज डाल, कोई दिक्कत नहीं है। जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी चीज पूछनी पूछ लो। सूफी काव्य भी हो गया पूरा। अब इसके बाद सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा उसके भी दो खंड थे। एक कौन सा था, कृष्णाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति काव्य और रामाश्रय शाखा या राम भक्ति काव्य। तो कृष्ण भक्ति काव्य में देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य या कृष्णाश्रय शाखा। कृष्ण भक्ति काव्य कृष्णाश्रय शाखा में जिन कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार तो कहा गया, विष्णु के अवतार थे। तो जिन कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की भक्ति को अपना लक्ष्य बनाया, वे कृष्ण भक्त कवि कहलाए। वे क्या कहलाए, वे कृष्ण भक्त कवि कहलाए। अब कृष्ण भक्त कवियों उस समय पर मथुरा में जब कृष्ण भक्ति काव्य शुरू हुआ था, कृष्णाश्रय शाखा शुरू हुई थी, मथुरा में बहुत सारे कृष्ण भक्ति के संप्रदाय थे। एक निम्बार्क संप्रदाय था, चैतन्य संप्रदाय था और तुम्हारा राधा वल्लभ संप्रदाय था। ठीक, तो इसमें था एक वल्लभ संप्रदाय बहुत फेमस था, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय ने शुद्धाद्वैत
ये क्या था इनका? शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग, दो चीज बताई थी। वल्लभ संप्रदाय में जो था शुद्धाद्वैत था वो उनका दार्शनिक सिद्धांत था, दार्शनिक सिद्धांत। और जो पुष्टि मार्ग था वो साधना मार्ग था उनका। क्या था? साधना मार्ग। वल्लभ संप्रदाय का शॉर्ट में लिखिए। जो शुद्धाद्वैत था, शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत में क्या था? इनका दार्शनिक सिद्धांत था। वल्लभ संप्रदाय इससे देखते हुए चल जाएगा। दार्शनिक सिद्धांत क्या बता रहा था वल्लभ संप्रदाय का? शुद्धाद्वैत। और एक चीज थी इसमें पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या था इनका? साधना का मार्ग था। साधना का मार्ग जो था इनका बताया था वल्लभ संप्रदाय में वो था पुष्टि मार्ग। नोट कर लो जल्दी। देखो ना सारे पुष्टि मार्ग का लिख लो नीचे लग आधार ग्रंथ जो था, आधार ग्रंथ कौन सा था? भागवत। पुष्टि मार्ग, भागवत। पुष्टि मार्ग का जो आधार ग्रंथ था वो भागवत था, यानी कि भागवत, श्रीमद् भागवत। पूर्ण नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। लिख लियो भागवत या श्रीमद् भागवत। ले भैया लिख जल्दी, हो गए साइड। श्रीमद् भागवत इसी में लिख लो। यहाँ वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू करा था? यही लिखवा। वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू करा था? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। यही लिखो, आपका भी लिखवाना तो अच्छा है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का था। ठीक, इसमें दो चीजें देख तो शुद्धाद्वैत था, ये इनका दार्शनिक सिद्धांत था, और एक क्या था? पुष्टि मार्ग। जो साधना का मार्ग बताया वो पुष्टि मार्ग था, और जो दार्शनिक सिद्धांत दिए वो शुद्धाद्वैत था। कृष्ण भक्ति काव्य में सबने पढ़ा अष्टछाप कवि किस्मत है। कृष्ण भक्ति काव्य में आए थे, और अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 थे। जब अष्टछाप नाम प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास जी थे। ठीक, अष्टछाप की रचना हुई कैसे थी? अष्टछाप कवि बनाए किसने थे? अष्टछाप जो था ये बनाया किसने था? इसी से बना था, पुष्टि मार्ग से। ठीक, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, बाद में बना था, वल्लभाचार्य ने नहीं बनाया था। उन्होंने 4 शिष्यों को अपने विकसित किया, यानी कि दीक्षा दी। सूरदास जी थे उसमें, एक कुम्भन दास थे, और एक परमानंद दास थे, और एक थे कृष्णदास। फिर उसके बाद निर्वाण कर जाने के बाद उनके पुत्र आए विट्ठलनाथ, वे गद्दी पर बैठे। फिर विट्ठलनाथ ने 4 शिष्यों को दीक्षित करा अपने। विट्ठलनाथ ने भी 4 शिष्यों को दीक्षित करा इसी पुष्टि मार्ग में, वल्लभ संप्रदाय में। पहले वल्लभाचार्य ने करा 4 को, ठीक। फिर उनके पुत्र विट्ठलनाथ गद्दी पर बैठे, 4 को उन्होंने करा। फिर उन्होंने उन 8 के 8 शिष्यों को मिलाकर, 4 उनके जो पिता के थे और 4 को उन्होंने दीक्षित करा था विट्ठलनाथ ने। उन्होंने उन 8 को मिलाकर बनाया था अष्टछाप। हाँ, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। इसके सर्व प्रमुख कवि कौन से थे? अष्टछाप के सूरदास जी। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास। वो लिखाऊंगा अभी। वल्लभाचार्य के शिष्य
वल्लभाचार्य के शिष्य 4 थे। ठीक, एक थे सूरदास, सूरदास जी थे, कुंभन दास थे, परमानंद दास थे, परमानंद दास, और एक थे कृष्णदास, कृष्ण दास। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 4 थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य ने इन चारों को दीक्षित करा। कौन से संप्रदाय में? अपने संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ठीक, इसके बाद याद रखिए, मैं लिखा दूं, वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विठल नाथ गद्दी पर बैठे। चलो लिख लो। वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विठल नाथ गद्दी पर बैठे। इन्होंने भी 4 को दीक्षा दी। इनके भी कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। विठल नाथ के शिष्य। बस आजकल ट्रेंड बहुत शॉर्ट ट्रिक का है, शॉर्ट ट्रिक तो बहुत याद रखा जाए, कोई अपनी कुछ भी बना ले। ठीक है ना। वल्लभाचार्य के शिष्य अगर याद रखने, तो सूर ने अपने काव्य कुंभ में परमानंद कृष्ण को प्राप्त किया। सूरदास अपने काव्य कुंभ में, कुंभ से कुंभन दास, परमानंद दास, ठीक, कृष्ण को प्राप्त किया, कृष्णदास। इसकी भी बना लो भैया, सब अपनी सहूलियत से कुछ भी बना ले। अब कहा जाए जब कृष्ण का जन्म हुआ था, बारिश बहुत पड़ रही थी। ठीक, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बारिश पड़ेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी तो ठंड का अनुभव तो वैसे ही होने लगेगा। ठीक, तो इसके लिए भी बना सकते हैं। शीत में कृष्ण का नाम गोविंद दिया, जन्म से पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया था कि मैं ये हूँ। पहले दिखा दिया था ना अपने माता पिता को, जेल में दिखा दिया था कि मैं वास्तविकता में है क्या, अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया था मैं विष्णु हूँ। ठीक, तो शीत में गोविंद ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर, शीत में गोविंद ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर नंद के घर जन्म लिया। ठीक, शीत से हमारा बनेगा क्षीत स्वामी। ठीक, शीत में गोविंदास अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर चतुर्भुजदास, नंद के घर जन्म लिया नंददास। 4 शिष्य इनके हो गए। क्षीर स्वामी, अब लिखवाना चाहो तो मैं लिख दूंगा, ये तो मेरी सहूलियत के लिए मैंने खुद बना ली, मुझे याद रखने के लिए। ठीक है ना। आपको मैं याद रखने में वीडियो में बताया था, उससे भी याद कर सकते हो। एक क्षीर स्वामी हो गए, एक गोविंदास हो गए, एक गोविंदास, चतुर्भुजदास, और एक थे नंददास। आज ये क्वेश्चन कई बार बनता है, चाहे तुम्हारा यूपीएसआई हो, ठीक, या यूपी पुलिस हो या कैट हो, उसमें भी मिलता है। क्या क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे कि तुम्हें 4 नाम दे देगा भाई, ये तो अष्टछाप में तो 8 कवि थे ना, अब तुम्हें 4 नाम देती है, इनमें से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं था। ठीक, अब तुम्हें याद होंगे 4 कवि ये थे और 4 ये, इन दोनों को मिलाकर विठल नाथ ने बनाया था अष्टछाप। अष्टछाप कवियों का जो समूह बनाया था, बनाया किसने था? विठल नाथ ने बनाया था। और प्रतिनिधि कवि ये थे सूरदास। ठीक, इसके बाद ये नोट करेंगे। अष्टछाप का जहाज किधर लगा? सूरदास।
विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के 4 शिष्यों तथा अपने 4 शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप कवि समूह बनाए। कवि तो थे सारे, अष्टछाप बनाया था। ठीक, अष्टछाप था क्या? कवियों का एक समूह था जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे जो लिखवा दिए मैंने, और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक, सन भी डाल दो, सन भी लिख लो जाएगा। को मिलाकर 1565 में अष्टछाप का निर्माण किया। ऐसा लिखो, अष्टछाप का निर्माण किया। साफ सन भी डाल दो। अष्टछाप का जहाज है कौन? सूरदास जी। बता दिया कि थोड़ी देर पहले बताया था। ये भी लिख लिया नीचे। अष्टछाप के प्रतिनिधि या सर्व प्रमुख कह सकते हैं। अष्टछाप के प्रतिनिधि कवि सूरदास थे। सूरदास थे जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज। जहाज अष्टछाप का जहाज। सर तुम एक बात सुनो। हाँ जी। सर उत्तर प्रदेश के कभी करवाते हैं। ठीक है। जैसे महादेवी और गौरमई जैसे उत्तर प्रदेश का सर्वमुख प्रतिनिधि कवि एक आए हैं, नाम तो तुमने शायद सुना हो या ना सुना हो, जिन्होंने हिंदी में गजलें लिखी थी। हिंदी में गजलें लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध है। कभी पढ़कर देखो हिंदी में उनकी गजलें, एक क्रांतिकारी के तरीके से लिखी थी। दुष्यंत कुमार। हाँ तो जब तक कह रहे हैं नाम पहली बार सुनोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गजलें हैं इनकी। इन्होंने हिंदी में लिखी थी, एक नई चेतना, एक नई क्रांति लाने के लिए। जी वो बात कही थे। जी हाँ, दुष्यंत कुमार नवातेरी। हाँ जी, हमारे यही पास में नवाब। बता दे। दुष्यंत त्यागी। बताऊंगा बाद में, अब जरा जो टॉपिक चल रहा है फिलहाल तो बता दे थोड़ा सा इनके बारे में। इसे बंद कर लो अपनी मैं बताऊं सुनो सर, तुम वो करवा दो बस उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो हिंदी में आ रहा है ना सवाल, ये सब उत्तर प्रदेश, मैंने इतने पेपर देखे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इसी में बीच में ले लूंगा मैं। ऐसे हिंदी साहित्य का क्या चल रहा है, उसके जो प्रसिद्ध कवि थे उत्तर प्रदेश के सारे करा लेंगे। क्योंकि मैंने जो भी अब तक उत्तर प्रदेश के देखे हैं ना, सबकी रचना उत्तर प्रदेश वालों की आई है, जो नहीं आए कि बाहर के। चलो पहले से कंप्लीट कर लो। कृष्ण भक्ति काव्य तो हो गया तुम्हारा। राम भक्ति काव्य गजलें सुनकर देखियो, दुष्यंत कुमार डालियो और उनकी हिंदी में गजलें सुनकर देखियो। उसकी एक लाइन जब भी याद हो, कहीं पर आग जलनी चाहिए। एक होती है कहीं तो चराग मयसर तक घर आज चराग नहीं मयसर, कहीं तो चराग मयसर नहीं वाला। हाँ, कहीं तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, आज कहीं चराग मयसर नहीं शहर के। सुनकर देखिए, बहुत मस्त गजल इनकी हिंदी में लिखी थी उन्होंने। कहीं तो चराग हर एक घर के
चरण है संसार के लिए। एक वो प्रसिद्ध हमारे भैया बहुत चले हैं वो, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर भी है वो, नाम याद नहीं आ रहे मुझे। ओम नहीं, ओम प्रकाश कोई दीवाना कहता है वो डॉक्टर कुमार विश्वास, कुमार विश्वास, उन्होंने इसकी वाली गजल गाई है दुष्यंत कुमार जी की, कहीं तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। उनकी आवाज में बहुत अच्छा गा रखा, सुंदर देखा है। कहीं चराग तय कहीं तो तय था चरागा हर एक घर बस के तो लिए, मैं कहीं जो चरागा आप हर सब एक घर के लिए। निवेदन है क्या उत्तर प्रदेश ठीक ठीक, चलो ऐसा कर लो क्या। अब इसके बाद अभी हमारा बचता है राम भक्ति काव्य। राम भक्ति तुलसीदास भक्ति काव्य। वैसे उसमें कृष्ण भक्ति काव्य में एक चीज हो गई, कृष्ण भक्ति काव्य में सर्वाधिक कवि शामिल हुए थे। सर्वाधिक कवि किस उसमें शामिल हुए थे? कृष्ण भक्ति काव्य में शामिल हुए थे। और इसमें भी बता दूंगा, एक लाइन है रही सवाल गई पूछ लूं क्या? वो स्वर्ण इसका वो किसे नाम कहा जाए, भक्ति काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाए? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग में लिखा देता, जब भक्ति काल आरंभ कराया था ना तभी लिखवा दिया सबसे पहले लाइन। चलो तो राम भक्ति काव्य कर कर ओके सर।